फास्टिंग के दिनों में परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रहे, फास्टिंग का हिस्सा रहे, प्रार्थनाओं का हिस्सा रहे, सभा का हिस्सा रहे। आज हर एक जन एक बार फिर से उस जलाली और सामर्थी अनुग्रहकारी और सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु यीशु के करीब आए, उसके सम्मुख आए, जो हमारे जीवन में अपने जीवन जल की नदियों को बहाया और परमेश्वर ने हमारे सारे बोझ को उठाया, हमारी सारी चिंताओं को लिया, हमारे सारे फिक्र को लिया, हमारे सारी परमेश्वर ने बोझों को उठा लिया। आज उस परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि हो सकता है बार बार आप गिरे हों, बार बार आप वही परिस्थितियों में दोबारा से चले गए हों, वही गुजरे बातों में, वही बीमारियों के बिस्तरे, वही बीमारी, वही इन्फेक्शन, वही बुखार जो बार बार आपके लाइफ में है। आज परमेश्वर के करीब आए, वो दर्द जो आपको बार बार होता है साल में, वेदर चेंज की वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। जब भी वेदर चेंज होता है आप क्रिटिकल सिचुएशंस में चले जाते हैं, आप अब अधिक बीमार हो जाते हैं। आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की हजूरी वहाँ पर आज़ादी है। इसलिए आज हर एक जनों ने परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ, उस सोल्यूशन भरी हजूरी के साथ आज एक एक जन ने कनेक्ट हो जाना है, आज जुड़ जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमें अपने पवित्र और सामर्थी हाथ के द्वारा वह छूना चाहता है। इसलिए आज अपनी आंखों को बंद करें, हर एक जन ऑनलाइन कली से आप भी अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और परमेश्वर के वो सारे उपकार, वो सारी भलाइयाँ परमेश्वर की याद करें अपनी लाइफ में, वो गवाहियाँ, वो गुजरे दिनों में किस तरह से आप अपनी लाइफ में अधिक परेशान थे, अत्यंत दुखी थे, संकटों जैसी परिस्थितियां थी। आज अपना ध्यान उसकी ओर लगाएं और परमेश्वर के प्रेम को याद करें कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ के वो संकट से आपको निकाल लिया, आपकी लाइफ के उस दर्द से जो सर से लेके पैरों की तलियों तक कहीं पर भी आपकी बॉडी के हिस्से में जो दर्द था, परमेश्वर ने अपनी करुणा से अपने सामर्थी हाथ को आपकी ओर बढ़ाया है और आपको परमेश्वर ने उससे आजाद किया है। कैसे सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा आप स्थिर हुए, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर को जैसे जैसे अपने आप को समर्पण करते गए, प्रभु के हाथों में डेडिकेट करते गए, तब तैसे तैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा, प्रभु का अनुग्रह आपकी लाइफ में परिपूर्ण होता गया। वो आपको अपने अनुग्रह दे करके भरता और भरता चला गया। आज जलाली सामर्थी परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए, क्योंकि आप आए नहीं हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी विशेष योजना के द्वारा आपको ले आए हैं, जगह पे जगह से इकट्ठा करके। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के करीब आ जाए, उसके सम्मुख आ जाए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमारे भारी बोझ को उठाया, हर दिन के हमारे बोझ को उठाया, हमारी सारी चिंताओं को लिया, हमारे सारे फिक्र को लिया, और उसके बदले परमेश्वर ने हमें आराम दिया और शांति दिया, क्योंकि वे शांति का सोता और शांति का राजकुमार हमारा जलाली परमेश्वर है। इसलिए आज की प्रार्थना सभा में जितने जन फास्टिंग में हैं, जितने जन लगातार प्रार्थनाओं में हैं, फास्टिंग करना तो चाहते पर नहीं कर पा रहे, बॉडी अलाउ नहीं कर रहा, हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा, उस मेडिसिन के जीवन की वजह से, वो आपकी लाइफ में जो बीमारियां, जो दुख, जो दर्द बने हुए, उसकी वजह से फास्टिंग नहीं कर पा रहे। पर आपको भी जब आप ठान लेंगे, तब आप सच में, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ठान लेने की ज़रूरत है कि आपको कोई परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता, संगति करने से दूर नहीं कर सकता, परमेश्वर के भवन में जाने से दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज अपना ध्यान, आज अपना चित्त परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने हार्ट को खोलें, अपने मन को खोलें, क्योंकि वह आज आपके हृदय में आना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरे हृदय में वास करेगा और इसमें चला फिरा करेगा, वह अंदर बाहर आया जाया करेगा। इसलिए आज अपने हृदय को खोलें, आज अपने दिल को खोलें, उस अभिषेक, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेने के लिए, क्योंकि आज की प्रार्थना सभा हर एक की लाइफ में इसलिए खास होने वाली है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की हजूरी के साथ अद्भुत रीति से के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, विश्वास के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बड़े भरोसे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो परमेश्वर भी आपकी हर एक वो बंधन, आपकी लाइफ का एक एक जुए से वह आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि वह आजाद करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह रिहा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज उसके सम्मुख, उसके करीब आए, उसके सम्मुख आ जाए पूर्ण रीति से। आज जलाली परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख का, इसके निकट आए, क्योंकि वह भी अपने वायदे के अनुसार हमारे निकट आना चाहता है। वह भी आज हमें छू करके आजाद और रिहा करना चाहता है। अपनी जिस जरूरतों को लेके आप अत्यंत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत कर रहे हैं, पर आप
उसके रिजल्ट को नहीं ले पा रहे, उस आपको आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपको लगातार परमेश्वर के सम्मुख बने रहना है और थैंक्स गिविंग, धन्यवादी, एक तारीफ के बलिदानों को चढ़ाने वाला अपनी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी कृपा को देखने वाले हैं, उसकी बड़ी सच्चाई को देखने वाले हैं, क्योंकि धन्यवाद की प्रार्थना आपकी लाइफ में बिग सोल्यूशन को लेके आती है। जब आप धन्यवादी होते चले जाते हैं तब आपकी लाइफ के परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा वो रास्तों को खोलते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप परमेश्वर के सम्मुख आकर के धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते और चढ़ाते चले जाते हैं और हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, अपने गुजरे दिनों को, अपने हर एक लाइफ के हिस्सों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु को जब धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं तो धन्यवाद की जो प्रार्थना है वो हमारी लाइफ में बड़ी आशीष को लेके आती है, बड़ी गवाही को लेके आती है, वो बिग सोल्यूशन को लेके आती है, वे ग्रेटेस्ट टेस्टिमनीज को लेकर के आती है। इसे आज हर एक जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और परमेश्वर को आइए हम सब मिलके अपनी लाइफ में आज तक प्रभु ने जो उपकार, जो भलाइयाँ की, जो परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, और आज आइए हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जब आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का पवित्र आत्मा जुम्बश जो हमारे बीच में कर रहा है, जो मंडरा रहा है परमेश्वर के इस हॉल में, परमेश्वर का वही पवित्र आत्मा आज उतरने वाला है और बल से उतरने वाला है और एक एक की लाइफ में वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए कहे परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा में मुझे छुए और पूर्ण रीति से अपने पवित्र आत्मा से, अपने अभिषेक, अपने मसा से मुझे परिपूर्ण कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दे करके बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसे जब हम भजन साहित्य में देखते हैं, भजनगार कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। वो कहता है जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर के भजन, उसके स्तुति गान गाता रहूंगा। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और दाऊद कहता है उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जो अपनी सारी बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। और परमेश्वर पर निर्भर हो जाना मतलब परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना और परमेश्वर से अगुवाई को मांगना कि प्रभु आप मेरे आगे आगे चलेंगे तो भी मैं चल पाऊंगा, आप मेरे आगे आगे चलेंगे तो ही मैं इन मार्गों पे चल पाऊंगा। अब मुझे आपकी अगुवाई चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। जैसे मूसा कहता है परमेश्वर स्वर्गदूत नहीं, मुझे तू ही चाहिए। इसलिए यदि आज आप भी इस तरह से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के हाथों में देते हुए यदि आप पुकार रहे हैं तो वह आपके आगे आगे चल के वो हर एक मार्ग को आपके लिए खोल देने वाला है और वह सारे सकरे मार्ग आपके लिए सीधे होने वाले हैं। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके के सारे रास्ते जो है, जितने टेढ़े मेढ़े हैं, जितने सकरे रास्ते हैं, वह सारे सीधे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि यहोवा को स्मरण करके सब काम करना तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसे आज परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी लाइफ के आने वाले हर एक दिन को इसी समय परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। इसी वक्त सारी कलीसिया प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपने घुटनों पे ही रहें, अपने घुटनों पे खड़े हो जाए बल्कि, और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, सरेंडर करें। अपने रुचि समझान, अपने आत्मा प्राण और शरीरों को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और उसका पहले धन्यवाद करें और फिर उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। कहे परमेश्वर पिता, मैं तो इधर उधर भटका हुआ था, मैं तो आपकी महिमा से रहित था, दूर था, पर आपने मेरे जीवन में अपनी करुणा को दिखाया है, पर आपने मेरे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया है। मैं तो इधर उधर की बातों में खो गया था, मैं तो इधर उधर भटक गया था, आपने परमेश्वर मुझे उस भीड़ में से अपनी महिमा के लिए चुन लिया। कहे परमेश्वर, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ना मेरे में कोई खूबी, ना कोई लियाकत, ना मैं इस योग्य। कहे परमेश्वर, आपने मुझे अपने प्रेम से भर दिया। कहे सभी जन कहे परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी कलीसिया अपने मुंह को खोले, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आज तक है प्रभु आपने मुझे संभाला, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अपने परिवार के एक एक सदस्य के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। सारे घराने के लिए, जितने जन आपके साथ जुड़े उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वह तारीफ के लायक परमेश्वर है। इसलिए आज अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाए, इसलिए आज अपने दिल को खोले, क्योंकि वह आपके दिल में वास करना चाहता है। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये हमारे परमेश्वर का मंदिर है। हमारा हृदय
हृदय उसका मंदिर है। इसे आज परमेश्वर इसमें वास करना चाहता है, वह इसमें बसना चाहता है, वह रहना चाहता है। उसके लिए आज आपको विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं वह उसके बड़े कामों को देखेंगे। जो परमेश्वर से जन्मे हैं वह उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जो गिड़गिड़ाते हैं, वह अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेने पाएंगे। वो प्रार्थनाएं जो आपने आंसुओं के साथ की, वो प्रार्थना जो आपने गुप्त रीति से की, जो आंसुओं के साथ की, वो आप जय जयकार करते हुए उसके लवने पाएंगे, उसकी गवाहियों को लेने पाएंगे। जो आपने गुप्त रीति से की है उसके आप बड़े बड़े प्रतिफलों को लेने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलने का नहीं। उसकी शांतिदायक वाचा हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में सर्वदा बनी रहेगी, कभी भी टलेगी नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता चाहे पहाड़ियां हट जाए और पहाड़ टल जाए तो भी परमेश्वर की दया और उसकी शांतिदायक वाचा हमारे जीवन में से कभी ना हटेगी, कभी ना टलेगी, क्योंकि वह हमें परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। अपने पवित्र आत्मा को दे करके हमें बदल देने वाला परमेश्वर है। इसे कहे परमेश्वर पिता, मैं आज आपके पवित्र आत्मा को लेने के लिए और पूर्ण रीति से आत्मिकता में बदलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देश आज अपने शरीर के कामों को जो आज इस समय शरीर में बैठे हैं, यदि आप शरीर में बैठे रहेंगे तो आप सच में परमेश्वर की उस ग्रेस को, वो बिगेस्ट एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में नहीं देख पाएंगे, उसके अनुग्रह को नहीं ले पाएंगे, वो पवित्र आत्मा के एक्सपीरियंस को नहीं कर पाएंगे, वो अभिषेक को नहीं ग्रैब कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, यदि आज इस समय अपनी आंखों को खोलते हुए इधर उधर देखते रहेंगे। क्योंकि समय बहुमूल्य है और इसे बहुमूल्य ही जाने और अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें अपने आत्मा, प्राण और शरीरों को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सदैव हमारे शत्रुओं को शर्मिंदा किया है, उसने अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में उतार दिया है। और हमारा परमेश्वर जो धन्य है, जो महान है और जिसने हर दिन हमारे बोझ को उठा लिया, हमें तसल्ली दी, हमें बड़ी सांत्वना दी, अपने हाथ पे लिए फिर आज उस परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आ जाए। हालेलुया। जितने भी आत्मिक परिवार, जितने भी स्पिरिचुअल फैमिलीज इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट रहे, जैसे समय परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हैं, अपने परिवार को, अपने घराने को, घराने के घर के एक एक सदस्य को आज जलाली परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। क्योंकि हमारे परमेश्वर का अभिषेक इस समय हमारे बीच में है और वह बल से उतरना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू। जब बल से उतरेगा तब परमेश्वर का वरदान भी आ जाएगा, परमेश्वर अपने वरदानों से भर देगा। इसलिए आज हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और परमेश्वर की हजूरी में, उसकी जीवित हजूरी में आज अपने आप को पूर्ण रीति से सरेंडर करें, समर्पण करें और कहे परमेश्वर पिता, मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। अभी भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, यदि अभी भी सरेंडर नहीं कर पा रहे, अभी भी समर्पण नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए, तो परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, एक एक जन उसके अनुग्रह को मांगे अपनी लाइफ में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन ताल्लुक के साथ अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उसके अभिषेक, उसके मसा को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करें, उस अग्नि के अभिषेक को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करें, बड़े चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखने के लिए, वो मौजूदों को देखने के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी बड़ी योजनाओं को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो बीमारी के बिस्तरे पे है कनेक्ट हो जाए, जो हॉस्पिटलाइज है आज परमेश्वर की हजूरी के साथ आत्मा में कनेक्ट हो जाए। आज आपको आत्मा में कनेक्ट होने की जरूरत है और अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन में कि वह हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो मिस्रियों पे विपत्तियां पड़ी, परमेश्वर कहते हैं उनमें से एक भी तेरे ऊपर ना पड़ेगी, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और सच में परमेश्वर ने उस मौत को हरा दिया, इसलिए उस मौत का डंक कहाँ है? आज परमेश्वर आपको विजयवंत करना चाहता है। वो बीमारी के बिस्तरे से, वो हर एक संकट से, दर्द से, वो गुनाहों के जीवन से वह आज आपको निकालना चाहता अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा करके। इसलिए आज ऊंची आवाज के साथ जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला, अन्य भाषा में भर के प्रार्थना करें। यदि अपनी लाइफ में उन्नति को देखना चाहते हैं, बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, तो अन्य भाषा में बातें करने वाला अपनी ही उन्नति करता है। इसलिए आज प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे मध्य में है।
हालेलुया। परमेश्वर ने अपने सिंहासन को अपने स्वर्गदूतों के संग अपनी पवित्र हज़ूरी में लगाया है। इसलिए आज अपनी सोच विचार, अपनी मानसिक सोच, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पण करें, सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। सारी कंफ्यूजन को प्रभु के हाथों में दें। अपनी लाइफ के जिस हिस्से में कंफ्यूजन में है, जिस डिसीजन को लेके कंफ्यूजन में है, प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपने बच्चों को, उनके आने वाले लाइफ को, फ्यूचर को प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करें। अपनी जॉब को, वो प्रमोशन को, वो अपने बिजनेस को, जो काम रुके हुए हैं, परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जहां पर तेरी का आत्मा काम कर रहा है, आज प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हो सकता है आपकी लाइफ में वो अंधकार बना हुआ है, वो आज भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एज इट इज है, पर जब आज विश्वास के साथ कनेक्ट है, जब आप जुड़ चुके हैं, तो सच में आज एक एक अंधकार की शक्तियां जाने वाली है और परमेश्वर आपको आज अपने उजाले से भरने वाला है। वो अंधकार जाएगा और आप उजाले से परिपूर्ण होते चले जाएंगे और आप उजाले से भरते चले जाएंगे, क्योंकि वह जगत की ज्योति आज सबके हृदय में, सबके जीवन में उतरने वाली है। आज अपने मुंह को खोलते हुए प्रार्थना करें, उस ज्योति को आज अपने जीवन में रिसीव करने के लिए आज अपने हृदय को खोलें। कठोर नहीं करना, आज अपने आप को ढीला छोड़ें, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको छू सके और आपके बीच में से होकर के वे अपने उद्धार के कामों को, अपने बड़े बड़े कामों को वे पूरा कर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा उजाला हो जाएगा। उनकी लाइफ में सारी अंधकार की शक्तियां जो है वो जाती रहेंगी और नया उजाला, नई पृथ्वी, नया आकाश होकर के वह तब्दील हो जाएंगे, वह बदलते चले जाएंगे, वह आन चंच करके बदलते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी ढाल है, वह हमारी चट्टान है, हमारे छिपने का स्थान है, वह हमारा गुप्त प्लेस है, हमारा सीक्रेट प्लेस है। आज उस परमेश्वर के करीब आए और पूर्ण तरह से, पूर्ण रीति से आज कहे, परमेश्वर मुझे आत्मा में वफादार बनाए, मुझे मेरे कामों में वफादार बनाए। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितने वफादार हैं, आप कितने नम्र हैं, कितने अधीन हैं, आप कितने हलीम हैं, ये आप जानते हैं। यदि आज भी वो कमियां हैं, तो परमेश्वर एक एक कमी को दूर करेंगे और सारी घटियों को अपनी महिमा सहित पूरा करेगा। इसलिए आज आपको अपना मुंह खोलना है। जहां भी आज आपकी लाइफ में घटी है, यदि वो पुराना मनुष्यत्व है, वो पुरानी बातें हैं जिनसे हमारा परमेश्वर घृणा करता है, वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, बातों को बड़ा चढ़ा के बोलना, चुगली करना, निंदाएं करना, झूठी साक्षी देना, झगड़ा करवाना, यदि ये बातें हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वह इन बातों से घृणा करता है। और आप आज आपको ये सारे स्पिरिट से, ये सारे अपनी लाइफ की गलत चीजों से आज आपको फतह पाने की जरूरत है। इसे कहे, परमेश्वर आज मुझे आत्मिक जन बनाए और मैं आत्मिक बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे पूर्ण रीति से आत्मिक होकर के बदल दीजिए, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। ऊंची आवाज से प्रार्थना करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर को भावते हुए, परमेश्वर के मन के अनुसार आज हमें बनने की जरूरत है। आज हर एक घटी को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वह पूरा करने वाला परमेश्वर है, वह पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के एक धर्मी जन, जिसके ऊपर तमाम आशीषें हैं, जो आशीष के वारिस हैं, जिनके ऊपर तमाम आशीर्वाद है, जिनको परमेश्वर भूखे मरने नहीं देता, जिनकी परमेश्वर तमाम जरूरतों को पूरा करते चले जाते हैं, जो परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, वह सच में पुराने होने से भी वह लहलहाते रहेंगे, वह फूलेंगे और फलेंगे और वह कभी भी पुराने ना होंगे। आज वही हमें परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के धर्मी जन बनने की जरूरत है। इसे आज अपने मुखों को खोलें, सभी जन ऊंची आवाज के साथ पुकारे परमेश्वर को, क्योंकि जो पुकारता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना मुंह खोल, तू अपना मुंह पसार, तू पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू मुंह पसार तो मैं भर दूंगा। संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन आज तैयार करें अपने आप को
आज की सभा में वो पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए, वो अभिषेक, वो मसा को रिसीव करने के लिए, ताकि जब पास्टर जी बीच में आए हमारे, तो परमेश्वर का अभिषेक है कि लाइफ में अद्भुत रीति से इंक्रीज होना चाहिए, वह बढ़ता और बढ़ता चला जाना चाहिए। उसके लिए अभी से अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीजिए सारी ऑनलाइन कलीसिया यदि इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ, विश्वास के साथ कनेक्टेड है और परमेश्वर ने आपको वरदान दिया अन्य भाषा का, तो अन्य भाषा भर के प्रार्थना करें ताकि आप अपनी उन्नति कर पाएं, ताकि आप अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को, आत्मिक उन्नति को देख पाएं, आप अपनी लाइफ में वो फलों को देख पाएं, वो आत्मा के फलों को देख पाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को लेने के लिए तैयार हो जाएं, वो अभिषेक, वो मसा को लेने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम बहुत सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ को पाने के लिए आज उस पवित्र आत्मा की, अभिषेक की, सामर्थ की, वो सहायक की, वो सच्चे सहायक, वो मददगार की आज एक एक जन को जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे बीच में वो पवित्र आत्मा नहीं तो तुम परमेश्वर के जन भी नहीं। इसलिए आज हमें परमेश्वर के जन बनना है। हमें अनाथ नहीं, हमें अधूरे नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा लेकर के हमें पूरे हो जाना है। आज पूरा होना है, कंप्लीट होना है, तो परमेश्वर के वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा को आज अपनी लाइफ के लिए मांगे, अपनी लाइफ के हिस्सों के लिए मांगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से पुकारें और कहें, प्रभु जी मुझे अपना पवित्र आत्मा दे करके बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मुझे परिपूर्ण कीजिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं हर समय पवित्र आत्मा से। इसका मतलब ये है कि हमें आज के लिए, आज का पवित्र आत्मा कल के लिए उतना ही सफिशिएंट नहीं है। हर रोज परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हमें फुलफिल्ड होना है, हमें फिल्ड होना है, हमें परिपूर्ण होना है। इसलिए आज अपने आप को तैयार करें, तैयार करें नई सृष्टि बनने के लिए, नया बनने के लिए आज अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमें आगे पीछे से घेर रखा है, वे हमारा उठना बैठना जानता है। आज उसके पवित्र आत्मा में सरेंडर करें। अपने घर की परिस्थितियां जो भटकना लगी हुई है, जो इधर उधर सोच रहे हैं, सब परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो खोई हुई चीजें, अपने डॉक्यूमेंट जो घर छोड़ के गए, आज सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपनी लाइफ का एक एक हिस्सा आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने बच्चों को, अपनी मैरिड लाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, घर का एक एक सदस्य, अपने माता पिता, बच्चे आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो कर्जे, वो जो श्राप काम कर रहे हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो घर के एक सदस्य की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है, वो नशे की दुष्ट आत्मा, वो इधर उधर की बातें, सब जो आपको परेशान करती है, यदि इस समय विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है, तो वो सब कट ऑफ होने वाला है। वह सब कुछ डिस्कनेक्ट होने वाला है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह एक एक करके अपनी लाइफ से कट ऑफ होने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। क्योंकि आज की प्रार्थना सभा एक एक की लाइफ में बिगेस्ट टेस्टिमनीज को लेके आने वाली है, बिगेस्ट सॉल्यूशन को लेके आने वाली है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने जन अपनी जॉब से समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है, अपनी लाइफ को सरेंडर कर दे प्रभु के हाथों में, पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में दे दें। क्योंकि वह बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है कि वह हमारे मस्तक को ऊंचा करेगा। उसका वायदा है कि वह पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। यदि इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है तो वह आपको ऊंचा करने जा रहा है। आप सच में ग्रेटेस्ट टेस्टिमनीज को लेंगे, ऊंचाई पे जाने वाली, बुलंदियों पे जाने वाली दलेरी का आत्मा परमेश्वर की लाइफ में देने वाले हैं। इसलिए आज की प्रार्थना सभा परिपूर्ण है, अभिषेक से भरी हुई, पवित्र आत्मा से भरी हुई, वो जलाल से भरी हुई। क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य और इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। आज परमेश्वर को जो पुकार रहे हैं वही अपनी लाइफ में परमेश्वर से बड़े और बड़े
वो मौजूदों को लेने वाले हैं, वो बड़े बड़े मौजूदों को लेने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारे बच्चे बड़े बुजुर्ग जितने इस समय कनेक्टेड है, परमेश्वर का वचन कहता है योएल 2 अध्याय में कि अंत के दिनों में हर एक जन के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाएगा। इसे यदि नहीं है तो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो वो उंडेलने के लिए तैयार है, वो उंडेलना चाहता है। आज उसको लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हो सकता है इस समय आपको परमेश्वर का प्रेम याद आ रहा है। जब आप अकेले थे, परमेश्वर के प्रेम ने आपको थाम लिया, उसने आपको वफादारी का आत्मा दिया। उस समय परमेश्वर ने आपको अपनी शांति दी और दिखा दिया परमेश्वर ने कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुझे चंगा करने वाला, तुझे छुड़ाने वाला, तेरी रक्षा करने वाला, तेरा बड़ा सहायक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ने आपको दिखाया था और आज आपको एक बार फिर से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर, समर्पण करना है, ताकि वह आपकी लाइफ में हो करके अपने उद्धार के कामों को पूरा कर सके, अपने बड़े बड़े कामों को कर सके। इसलिए अपने आप को समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी ऑनलाइन कलीसिया जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं, इसी वक्त सरेंडर, समर्पण करें। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट और परफेक्शन के रास्तों को निकालने जा रहा है, क्योंकि हमारे परमेश्वर में सब कुछ संभव है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ संभव है, क्योंकि जो सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करें, जोरदार जोरदार तालियों के साथ सरेंडर करें और उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी ग्रेट प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद हो। तालियों के साथ सारी ऑनलाइन कलीसिया आप भी परमेश्वर, हम आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके स्पर्श के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो अभिषेक, वो मसा देने के लिए परमेश्वर आप उतर रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की सारी सभा के हिस्से को आपके हाथों में देते हैं, केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। सारे वर्शिप के भाग को आपके हाथों में देते हैं, सारे हिस्सों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आए नहीं है, सबको आप लेके आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए जो आज तक हमारे जीवन में की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कभी ना छोड़ा, कभी ना त्यागा, कभी अकेला पर्दे ना दिया, अनाथ ना छोड़ा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बल्कि अपनी शांति से भर दिया, अपने प्रेम से भर दिया, हमारा कटोरा उमड़ने लगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो आशीष के कटोरे उमड़ने लगे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो गवाहियों के कटोरे हमारे उमड़ने लगे, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे सर्वशक्तिमान एकमात्र जीवित परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जन जोरदार तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। सभी जन तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें और एक एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े, जब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। कली से अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाने का मतलब है कि हम अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हैं। हम सरेंडर कर देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आए और इसमें वास करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में देना, हलीम और नम्र हो जाना, अपने आप को शून्य करना और प्रभु की ग्रेट प्लानिंग को, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होने देना। यही आज हर एक की लाइफ में परमेश्वर की एक प्लानिंग होना चाहिए। आपकी लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर हर दिन के लिए जो आप मुझे अनुग्रह देते हैं, आपका अनुग्रह मेरी लाइफ में बढ़े और केवल आपका अनुग्रह मेरी अगुवाई करे। मैं नहीं, मैं कुछ नहीं, बल्कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, प्रेम से भरे हुए हमारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने जन परमेश्वर इस समय ऑनलाइन आपके हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ पर मौजूद है प्रभु, एक एक जन को आपका पवित्र आत्मा छू लेने की प्रार्थना करते प्रभु। आज की सभा में कोई भी सेम ना रहे, नया पवित्र आत्मा, नया अभिषेक, नया अन्य भाषा होकर के एक लाइफ में पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू चीज, आपका पवित्र आत्मा एक लाइफ को फिल्ड करे,
परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारी ज़रूरतों को पूरा करना, जितने जन परमेश्वर रास्ते में उनकी अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे मार्गों को खोलना, वो प्रमोशन के रास्ते को खोलना, वो बेस्ट और बेस्ट रास्तों को खोलना और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करना। जो परमेश्वर इस समय प्रार्थनाओं के साथ आए हैं, आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की दुहाई देते हैं वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेने पाएंगे। इसे परमेश्वर जो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, जो दुहाई दे रहे हैं, जो संकट जैसी परिस्थिति में, कर्जों में, श्रापों में है, आज परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इसी परिस्थिति में अपनी बड़ी महिमा को कराए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं सारी ज़रूरतों को, एक एक आवश्यकताओं को, चाहे वो रुपए पैसे की हो, सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। चाहे वह जॉब से रिलेटेड हो, चाहे इनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। यदि कोई बीमारी की हालत में है, सिक बेड पे है, परमेश्वर में आपके आगे प्रार्थना करते हैं अपने उस शिफा वाले हाथ को बढ़ाएं, वो चंगाई वाले हाथ को बढ़ाएं। जब वो बीमारों पे आते थे, वो सामर्थ्य हाथ, जो शिफा वाला हाथ जब बीमारों पे आता था तो वे चंगे हो जाते थे। अंधों की आंखें खुल जाती थी परमेश्वर पिता, और हर एक कोढ़ी वह शुद्ध हो जाता था। हर तरह का बीमारियों से जकड़ा हुआ वह आजाद हो जाता था। दुष्ट आत्मा से आया हुआ जब आपका सामर्थ्य हाथ उन पे आते थे तो वो रिहा हो जाते थे। आज उसी सामर्थ्य और शिफा वाले और रिहाई वाले और आज़ादी वाले हाथ से एक एक जन को छू लेने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज के वचन से, आज के वो बहुमूल्य वचन से, वो प्रीशियस वर्ड ऑफ गॉड से एक एक जन से बात करना, और आज का वचन एक एक की लाइफ में 30 और 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों को लेके आए, और ये वचन सर्वदा बना रहे। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं आज का वर्शिप स्वर्गीय वर्शिप होकर के बदल जाए, आज का म्यूजिक स्वर्गीय म्यूजिक होकर के बदल जाए, आज के सारा सिस्टम, सारा कुछ वो स्वर्गीय होकर के बदल जाए। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सारी टीम को आपके हाथों में देते हैं, सारी इंतजामों को आपके हाथों में देते हैं, सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।